हेलो भैया स्विनी ओझा बोल रहे हैं। हाँ अच्छा बोला बोला मैंने जाए। आपको भैया, बिहार में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी अभी चयनित नहीं हो पाए हैं और सरकार की जो नीति है इससे लगता है कि इनकी भर्ती प्रभावित होगी। इस संदर्भ में थोड़ा आपसे बात करना था कि मीडिया का भी सपोर्ट मिले। अच्छा तो हम लोग परिताड़ित हैं। पिछले 3-4 साल से अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे थे कि शिक्षकों की नौकरी मिले और जब नौकरी की बारी आई तो सरकार की बहुत सारी नीतियां ऐसी है जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित हैं। तो आप लोगों का सहयोग होता। आप लोगों की समस्या क्या है? भैया देखिए, समस्या हम लोग का यही है कि सरकार की नीति यही है कि शिक्षकों की भर्ती करनी है। मीडिया में रिपोर्ट कुछ दूसरा आता है और विज्ञप्ति इनका कुछ दूसरा आता है। 94,000 शिक्षकों की बहाली की विज्ञप्ति निकली हुई है। इसमें से कुछ अभ्यर्थियों का हुआ है और आप ही लोग के मीडिया में आया है कि बहुत सारी सीटें खाली रह गई है। तो सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर है 2016 में जिसमें लिखा गया है कि यदि सीटें रिक्त रह जाती है किसी कैटेगरी की, यदि महिला अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में महिला के सीटों पर पुरुष को मौका मिलेगा। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे नियम है जिसके चलते फर्जीवाड़ा काफी हो गए हैं, वहाँ अभ्यर्थियों का गलत चयन हो रहा है, इस वजह से सीटें खाली हो जा रही है। तो हम लोगों का यही है, सरकार से कुछ चाहते हैं कि इस पे सरकार हमारी बातों को सुने। आप लोगों की मांग क्या है? भैया मांग हमारी यही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी चयनित नहीं हो पाए हैं। इसके बहुत सारे रीजन है। कुछ अभ्यर्थियों का मेरिट कम है, कुछ अभ्यर्थी मेरिट में भी हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया है। और जो हमने बताया था कि महिला की रिक्तियां काफी बची हुई है, हमारी महिला जो साथी लोग हैं इनका सिलेक्शन हो गया है, कुछ विषय में इनकी उपस्थिति बहुत कम है। तो हमारी 3 सूत्री मांग ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरकार के समक्ष हमारा 3 सूत्री मांग है कि पहला ये है कि जो आगामी प्रथम चरण के तृतीय चक्र आयोजित होने वाले हैं, तृतीय चक्र का जो काउंसलिंग आयोजित हो रहा है उस काउंसलिंग में समस्त नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग आयोजित हो और जो महिलाओं की रिक्तियां हैं जहां अनुपस्थित है महिला, उसी कोटि के अभ्यर्थी को, पुरुष अभ्यर्थी को, संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थी को मौका मिले। और ये काउंसलिंग समाप्त होने के बाद, तृतीय चक्र के समाप्त होने के बाद भी यदि सीट बच जाता है या फिर अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है तो दूसरा हमारा मांग है भैया, क्योंकि देखिए सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी बहुत महिला साथी और पुरुष भाई भी वंचित हैं। तो इनका भी निदान सरकार को इसी भर्ती में निकालना होगा। तो दूसरा हमारा मांग है कि भर्ती 2019 तक की रिक्ति को जोड़ के किया जाए, क्योंकि ये बैकलॉग सीट पे हो रही है, 2011 की सीट पे हो रही है। तो अगर संभव हो तो सरकार 2019 तक की सीटें जोड़े ताकि हमारे जो सामाजिक विज्ञान के भाई हैं या अन्य विषय के और कोई भाई वंचित हैं, जो अंतिम पैदान तक खड़ा कम मेरिट का भी साथी है उसका नियोजन हो। तो और तीसरा हमारा यही मांग है कि सबसे पहले 1 से 5 की काउंसलिंग हो, क्योंकि पंचायत स्तर पर अक्सर देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा का मामला, भ्रष्टाचार का मामला यहीं आ रहा है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सबसे पहले 1 से 5 की काउंसलिंग पूरा किया जाए, फिर 6 से 8 की काउंसलिंग शुरू हो और महिला अभ्यर्थी जहां अनुपस्थित है वहां पुरुषों को मौका देकर काउंसलिंग को पूरा किया जाए। उसके बाद रिक्ति बढ़ाया जाए 2019 तक, ताकि सामाजिक विज्ञान के भी साथी हमारे जो है वो उनका निदान निकल जाए। तो एक बात ये बताइए कि सरकार की मंशा क्या है? देखिए, सरकार अभी तक कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। शिक्षा मंत्री सच पूछिए तो मुख्यमंत्री के तोता है, ढोलक की तरह बजते रहते हैं, अनर्गल बयान देना इनका काम है। 2-3 दिन से जो हमारे साथी हमारे संगठन के नेतृत्व करता थे, जो 1917 से लेके आज तक जो संगठन के नाम पर लड़ाई लड़े, उसमें से बहुत सारे लोगों का भी चयन हुआ है, वो नियुक्ति पत्र की मांग करने लगे हैं। अभी इस बीच में असमंजस की स्थिति ये बन गई है कि नियुक्ति, अगर जो लोगों का चयन हो गया है उनका अगर नियुक्ति होता है तो जो अभी वंचित है उनका कल्याण कैसे होगा?
तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री का जनता दरबार है। 24 अगस्त को हम लोग इको पार्क में, यानी मंगलवार को इको पार्क में हम लोग आने वाले हैं। पूरे बिहार के वंचित अभ्यर्थी आने वाले हैं जो समस्या से पीड़ित हैं, और शिक्षा मंत्री के सामने यही प्रस्ताव रखेंगे कि सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो जाए। काउंसलिंग करने के बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन करते रहिए और सबका अपना उनको योगदान कराइए। तो जब तक 100% संपूर्ण नियोजन नहीं होता है, बीच में नियुक्ति प्रक्रिया को चालू करना ठीक नहीं है। तो ये एक समस्या बन गई है जो अभ्यर्थियों में थोड़ा सा निराशा है। कुछ लोग नियुक्ति पत्र मांगकर इसे दिशा से भटका रहे हैं। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है और यही मांग है कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सभी चरण के काउंसलिंग को पूरा किया जाए। हर नियोजन इकाई जो रद्द है, प्रथम चरण से लेके द्वितीय चरण में भी रद्द हो गए हैं, उन सभी का भी काउंसलिंग आयोजित हो। जो महिलाएं की सीट है अनुपस्थित है, उन पर पुरुषों के मौका मिले। 19 तक की अगर सीट बढ़ जाती है तो ये भी प्रावधान हम लोग का है, क्योंकि महिला साथी हमारे सामाजिक विज्ञान में पुरुष भाई हैं, उनका भी कल्याण जरूरी है। और सच्चाई ये है कि अंतिम पैदान तक, भैया मैंने आपको बताया था, गौर कीजिएगा कि हम लोग की इस भर्ती में यही हमारा मकसद है कि जो पीड़ित है, जो सामाजिक रूप से शोषित है, जो साथी कम मेरिट के चलते, मेधा अंक के कम चलते परेशान है, उन साथियों का भी निदान हो। और ये सरकार की वचनबद्धता है। सरकार बता चुकी है कि हम सबका नियोजन करेंगे। तो सरकार हमारी बातों को माने और सबका कल्याण करे। तो आप लोग 24 को आंदोलन करने वाले हैं? जी भैया, 24 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी मीडिया का सपोर्ट मिले, क्योंकि बिहार भर के सभी अभ्यर्थी आ रहे हैं। जी जी, अच्छा। तो 24 को आप लोग आंदोलन इको पार्क में रखे हैं, यही ना? इको पार्क में हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन है, उसको आंदोलन भी कहिए, विचार विमर्श भी कहिए। हम वहां से अपने आंदोलन का आगाज करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो जो आंदोलन था भर्ती को लेकर था, अब अधिकार के लिए लड़ाई है। ये इसमें केवल वंचित लोग हैं जिनको किसी न किसी तरह से सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्या को सुने और 100% कम से कम नियोजन हो, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो कम से कम धैर्य से काम ले। इसमें सबका चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाए, ये भी हमारा मांग है। ठीक है, तो आप लोग 24 तारीख को आप लोग पटना आइए, सारा मीडिया आपके सपोर्ट में रहेगा और हम लोगों को जितना सपोर्ट होगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका जो भी मांग है वो जायज है और आपकी मांगों को सरकार माने। जरूर भैया, ठीक है भैया, कल परसों इंतजार रहेगा आपका। ठीक है, धन्यवाद।